ज़्यादा चर्चा हो रही है इस वक्त, खास करके महाराष्ट्र में जो प्याज की खरीद हुई है उसमें गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं और हम आपको लगातार ये खबर दिखा भी रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ ये आया है कि नेफेड और एनसीसीएफ, जो कि दो सरकारी एजेंसी है जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, हमें सूत्रों के हवाले से नेफेड की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया मिली है, रिएक्शन मिला है। ये हम आपको पहले दिखाते हैं कि नेफेड की तरफ से क्या रिएक्शन आया है प्याज खरीद को लेकर, फिर हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। तो ये जो आरोप लगाए गए हैं कि प्याज खरीद में गड़बड़ी हुई है, इस पर नेफेड ने साफ तौर पर ये कहा है, हमें कहा है जी बिजनेस को, कि ये जो आरोप हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं, इसमें कोई दम नहीं है और ये आरोप वही लगा रहे हैं जिनको सरकार के नियम कानून से दिक्कत है। झुंझुलाहट में ये आरोप लगा रहे हैं और सट्टेबाजी रोकने के लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं, स्पेकुलेशन रोकने के लिए, उससे कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है और इसीलिए इस तरह के बेबुनियाद आरोप नेफेड के ऊपर लगाए जा रहे हैं प्याज खरीद को लेकर। ये हमें नेफेड की तरफ से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है सोर्सेज के हवाले से। अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया, ऑफिशियल कुछ रिप्लाई नहीं आया, लेकिन हम आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। और नेफेड का ये कहना है कि बौखलाहट में नेफेड के ऊपर ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा गया है कि नेफेड की जो खरीद की प्रक्रिया है, जो प्रोक्योरमेंट का पूरा प्रोसेस है, वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है और जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है फार्मर का, वो आधार बेस्ड ओटीपी के जरिए होता है, तो उसमें भी कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। आधार पर जो ओटीपी आती है, डायरेक्ट किसानों के मोबाइल पर जो नंबर जाता है, उससे किसानों का रजिस्ट्रेशन होता है और फिर उनकी फसल खरीदी जाती है और उनके खाते में डायरेक्ट भुगतान होता है। तो बीच में कोई बिचौलिए वाली बात नहीं है, डायरेक्ट उनको भुगतान किया जाता है। ये बात नेफेड की तरफ से कही जा रही है और सट्टेबाजी पर सरकार के लगाम से कुछ लोग झुंझुला गए हैं और इसीलिए इस तरह की बात की जा रही है। एक बात और कही गई है कि जो ये बात कही जा रही है कि जो लासल गांव और पिंपल गांव में जो नेफेड के गोदाम है, वहाँ पर माल नहीं रखकर बाहर प्याज का स्टोर किया जा रहा है। तो इस पर नेफेड का ये कहना है कि चूंकि शुरुआत में ये इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन अब चूंकि खरीद के टारगेट काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं, तो उस लिहाज से स्टोरेज कम पड़ रहा है, तो अब दूसरी जगह इसको स्टोर करना पड़ रहा है। हम बात करते हैं एक बार फिर से प्याज वाली खबर की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेफेड के डायरेक्टर अशोक ठाकुर जी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और हाँ, आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए क्योंकि आमतौर पर जब निगेटिव खबर होती है तो जुड़ना लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन आपने साहस किया है कि आप जुड़े हैं जवाब देने के लिए। तो इसको लेकर के हमने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया बिल्कुल है। सर, बिल्कुल, मैं उस पर आऊँगा, अभी जो आप कह रहे हैं उस पर मैं आऊँगा। लेकिन आप जुड़े हैं इसके लिए बधाई। अब मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि ये आरोप लग रहे हैं कि जो नेफेड और एनसीसीएफ के जरिए जो खरीद हुई है लासल गांव के आसपास के इलाकों में, लासल गांव में, उसमें गड़बड़ी हुई है, उसमें जो एक्चुअल जहां जिनसे खरीद करनी चाहिए थी वो खरीद नहीं हुई है, किसानों से, बोगस किसानों से खरीद हुई है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? लगता है कि जो भी आरोप लगा रहे हैं उनको जानकारी नहीं है हमारी सिस्टम की। इस समय किसान, हमारा जो पोर्टल है जिसको मिनिस्ट्री खुद कोऑर्डिनेट करती है, वो ओपन पोर्टल है, उस पर किसान सीधा रजिस्टर करता है और उसके आधार के साथ लिंक करके को जो है हम लोग वो रजिस्टर होता है और उसके साथ साथ वो रजिस्ट्रेशन के बाद सीधा एफपीसी में प्याज जमा कराता है और हम एफपीसी को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम सीधा किसान को पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए ये आरोप लगाना कि किसान सीधा प्याज दे रहा है, खुद रजिस्टर कर रहा है और सीधा उसके खाते में भुगतान हो। बीच में एफपीसी का तो रोल ही नहीं है। एफपीसी तो केवल प्याज को स्टोर में रखने वाली एक एजेंसी है, इसके अलावा उनका कोई रोल नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इनके अलावा कोई रोल नहीं है। अच्छा, मैं आंकड़ों में देख पा रहा हूँ और इसलिए क्योंकि नेफेड ने वाकई ये बात, देखिए, जो सच्चाई है वो हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं। नेफेड ने वाकई ग्राउंड पर बहुत काम किया है। जो आंकड़े हमारे पास हैं, 2015-16 में 2654 टन की खरीद होती थी प्याज की महाराष्ट्र में। अब ये 23-24 में बढ़ के 2,86,000 टन, हालांकि इसमें नहीं 7 लाख हो रही है, 7 लाख। ओके, अच्छा, तो ये 252 ज्यादा है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि अभी 7 लाख मीट्रिक टन की खरीद हो रही है महाराष्ट्र से। पिछले वर्ष 7 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीदी हुई है। अच्छा, जो 2015-16 के मुकाबले 200 टाइम्स है।
अच्छा, ओ इतनी ज्यादा खरीद हुई है, अच्छा। जी जी, और इसके जो बजट है हाँ। वो 5 करोड़ रुपए के आसपास था, उसमें 5 करोड़ था, और पिछले बार हमने 1200 करोड़ की खरीद करी है, और वो 188 टाइम्स है। ओ हाँ, जी जी। अच्छा। तो हाँ, ये आपने अच्छी जानकारी दी है। एक बात और अशोक जी, कि ये भी आरोप लग रहे हैं कि नेफेड के पास लासल गांव में, पिंपल गांव में अपने गोदाम हैं, उसके बाद भी नेफेड बाहर स्टोर कर रहा है प्याज। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा इसमें कि देखिए, जिन लोग जो एजेंसीज आज इस काम को कर रही हैं, हाँ। जब हम प्याज रखते थे तो हमारे पास रिकवरी 45% आती थी, हम्म। लेस देन 45% आती थी, और मैक्सिमम हमने 50% तो उसमें देखी है। हम्म। लेकिन अभी जब हमने इन एजेंसीज जो स्पेशलाइज्ड है इसमें, इनको इनके स्टोर जो है वो थोड़े आधुनिक हैं, इन्होंने उसको अपग्रेड किया है, हम्म। तो वहाँ रिकवरी आ रही है 63%। तो हम्म। इससे भारत सरकार का 500 करोड़ रुपया बच रहा है, लगभग 400 से 500 करोड़ रुपया बच रहा है। अच्छा। तो जो हम ओके। के मुकाबले इसमें 63% की रिकवरी आ रही है, हाँ तो हाँ। जिससे 400 से 500 करोड़ रुपया पब्लिक मनी जो है वो बच रही है। इसलिए हमने वो बजाय उसके इनको तरजीह दी है, क्योंकि दे आर एक्सपर्ट। ओके। जी अच्छा, ठीक है। अब जरा हमें ये बताइए कि अब चूंकि आप ये कह रहे हैं कि ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं, उसमें कुछ किसान जिससे आज हमारी बात हो पाई है, उनका ये कहना है कि खरीद की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है, और जो 7/12 जो लैंड का डॉक्यूमेंट होता है वो गलत डॉक्यूमेंट लेकर खरीद की गई, इस तरह की बात भी की जा रही है। देखिए, जब कृषि जो स्थानीय कृषि विभाग है हम्म। वो कोई फार्म जारी करता है, उसके ऊपर साइन होते हैं, मोहर होती है, उसकी हम्म। एथेंटिसिटी होती है, तो हमारे पास कोई कारण नहीं होता है ये बिलीव करने का, क्योंकि हम जज आगे बिगड़ नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसी कंप्लेंट हमारे पास आती है तो हम तुरंत उसको लोकल लेवल पर चेक करने का प्रयास करते हैं। बट आप मुझे बताइए कि लाखों जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हम्म। और अगर कोई एक आदमी कोई फार्म ले सकता है और वो डिपार्टमेंट से अथेंटिकेट है, तो उस पर हमारे सेंटर पर ना भरोसा करने का कोई कारण नहीं, उसे किसान को तकलीफ होगी। तो अगर किसी लेवल पर कोई किसी को लगता है कि गलत आदमी ने कुछ किया है, तो मुझे लगता है कि उसमें हम लोगों के पास जितना मैक्सिमम तंत्र है, क्योंकि हमने क्या किया है कि जियो टैगिंग है, खेत से वो जियो टैगिंग करता है, आधार अच्छा। से लिंक है, हाँ। सीधा रजिस्टर्ड करता है, और रजिस्टर्ड करने के बाद उसके खाते में भुगतान जाता है किसान के। तो जब सीधा किसान से ही डीलिंग हो रही है, सीधी नेफेड की जो सेंटर से, हाँ। तो वो सेंट्रलाइज्ड है, मतलब, और मिनिस्ट्री के भी उसमें मॉनिटरिंग करती है। नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कारण बनता है। अच्छा, ठीक है, आप कह रहे हैं कोई कारण नहीं बनता, लेकिन एक आरोप ये भी है कि किसानों से, जो उस सवाल का जवाब आपने दिया, लेकिन उसमें ये कहा जा रहा है कि बड़ी मात्रा में कुछ कारोबारियों से भी प्याज की खरीद की गई है, ये दिखाते हुए कि ये खरीद किसानों से है। मैं साहब आपसे फिर कह रहा हूँ कि जब किसान का उसमें फार्म लग रहा है 7/12 का, उसमें आधार से वो लिंक्ड है, उसके खाते में पैसा जा रहा है, वो खुद रजिस्टर्ड कर रहा है, हाँ। और उसके खेत की टैगिंग कर रहा है, तो मुझे बताइए भाई, उसमें इससे ज्यादा क्वेश्चन दे सकते हैं? अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आधार बेस्ड ओटीपी के जरिए किसान हाँ अपना बिल्कुल, आधार रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और उनके खाते में चूंकि डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, तो जब तक बीच वो में अपने गड़बड़ी की फोन कोई का गुंजाइश बचती नहीं है। जब तक किसान अपने फोन का ओटीपी नहीं देता है, वो ओटीपी जनरेट होता है दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से जनरेट होता है। हाँ जी, यहाँ से लोकल नहीं जनरेट होता है, यहाँ की जो हमारे जो लोकल कर्मचारी अधिकारी हैं, हम्म। वो जनरेट होता है। अच्छा, तो जब आप ये कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है अशोक जी, तो मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फिर ये मामला निकला कैसे, सामने कैसे आया, कि जांच होने लगी और इस तरह की बात सामने आने लगी? नेफेड ने जी। नेफेड की के जो लोकल हमारे अधिकारी हैं, जो हमने फर्स्ट शॉपिंग शुरू की, हाँ। और आज हम 500 बचा रहे हैं। राइट। तो हमने काम को भी तत्परता से किया है, और हम बड़े संवेदनशील हैं। कोई भी हमारे पास कंप्लेंट आती है, हाँ हाँ। हम इमीडिएटली उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, और बिल्कुल। हमारी टीम जो है, 3 टीम हमने भेजी है। अच्छा। हमारे पास जो रिएक्शन आता, हमने इमीडिएटली अपनी टीम को भेजा है कि जाइए, मौके पर दीजिए, हमारे ऊपर डॉक्यूमेंटेशन है,
ओके, नहीं ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि आप संवेदनशील हैं और आपने इसको संज्ञान में लिया। मैं बताता हूँ आपका जो बनना चाह रहा है, बताता हूँ कि हमारे थोड़ी आवाज़ कट रही है, थोड़ा फ़ोन पास करके बात करें। हाँ, हमारे पदाधिकारी मौके गए और उन आवाज़ आपकी कट रही है, थोड़ा दोबारा आप जुड़ जाए नेटवर्क में। एक सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आखिरी अब आ रही है, आवाज़ आ रही है? अब आ रही है सर। एक सवाल ठाकुर जी आपसे ये होगा। नहीं, पहले मैं बता दूं आपको सवाल कहाँ उठा था। जी जी, हाँ। एक सेंटर पर हमारे पदाधिकारी ने विजिट किया था अच्छा। और वो उनको लगा कि उन्होंने कागज चेक करने की कोशिश करी। तो एक इसमें व्यवहारिक बात ये थी कि उस दिन उस सेंटर पर 400 टन प्याज किसानों से आया था और वो प्याज जो है उसकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग करने में लगभग 2 से 3 दिन का टाइम लगता है 400 टन प्याज का। ओके। तो वो प्याज जो है जब सॉर्टिंग ग्रेडिंग हो जाती है, क्योंकि हम ए ग्रेड का ही माल रखते हैं उसमें स्टोर में, तो बाकी माल हटा देते हैं। तो जब वो 3 दिन उसमें लगते हैं तो 3 दिन जब तक वो स्टोर के अंदर प्रॉपर चला नहीं जाता तब तक वो कागज पर चढ़ता नहीं। अच्छा। तो अगर मौके पर कोई व्यक्ति गया और उसने देखा कि बहुत सारा ढेर प्याज का पड़ा है और वो रिकॉर्ड नहीं है, वो एक्चुअल में बात यह है कि उस दिन उस सेंटर पर 400 टन प्याज आया। अच्छा। और उस 400 टन प्याज को ग्रेडिंग शॉर्टिंग करने में 3 दिन का टाइम लगता है, वो भी 150 से 200 महिलाएं लगती हैं। मैं एक बहुत अच्छी बात यहाँ और बताना चाहता हूँ कि हमने पिछले वर्ष 1200 करोड़ की खरीद करी। ओके। और आपको मैं बता दूं, ये जो हमने स्टोर गांवों के बीच में बनाए हैं, इससे एक अल्टरनेट रोजगार क्रिएट हुआ है। राइट। और लगभग 30 से 40 हजार लोग जो हैं, महिलाएं और लोग जो हैं, इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, जो डे टू डे 300 रुपये पर के हिसाब से उनको मिलते हैं। और वो 300 रुपये के हिसाब से लगभग 200 करोड़ रुपया पिछले वर्ष हमने इनकम के किसान की खेती के अलावा उनको मिला है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, नेफेड काफी पुरानी संस्था है, इसमें कोई शक नहीं है। 30 से 40 हजार लोकल जो लैंडलेस फार्मर हैं, उनको रोजगार मिला है। बिल्कुल। नेफेड ने पिछले वर्षों में प्रयास करके नेफेड, देखिए उस पर सवाल नहीं है, सवाल तो चूंकि खबर आई उसको रिपोर्ट करना जरूरी था। और जो आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। नेफेड बहुत पुरानी संस्था है। मस्टर्ड में आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, सरसों की बहुत अच्छी खरीद की आपने, उसकी वजह से फार्मर को अच्छा प्राइस मिल पाया। तो ये तो एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, हमने अपने काम से पिछले वर्षों में बहुत सारे लोग जो किसानों का शोषण करते थे, हेलो जी जी जी, सुन रहा हूँ, यस, बहुत सारे लोग जो किसानों का शोषण करते थे, सीधा उनका शोषण करते थे। अब क्योंकि ये फार्म गेट पर प्याज बिल्कुल के दरवाजे पर प्याज जा रहा है, ठीक है, और इस पूरे सिस्टम के कारण कुछ लोगों का रोजगार जरूर इसमें, अच्छा, मैं समझता हूँ उनका और अच्छा, आय में कमी हुई। तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है इस नई व्यवस्था से, और ऐसे लोगों की, और यही लोग हैं जो इस तरह के मामलों को सामने ला रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक ठाकुर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्याज के पूरे मामलों पर नेफेड की तरफ से डिटेल में सफाई देने के लिए।